समर्थ पोर्टल को डाटा एंट्री के लिए फिर से खोल दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर क्या क्या जानकारी भरी जानी है, कैसे भरी जानी है, और उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड किए जाने हैं और कैसे अपलोड किए जाने हैं। हम लोग अपने प्रोफाइल से लॉगिन करने के बाद देखते हैं। तो हम लोगों को मूलतः जो एम्प्लॉयमेंट सेक्शन ये है, इधर ये बाएं हाथ पे दिया गया है, SAR, रिसर्च, नॉलेज, सर्विस, ट्रेनिंग, ट्रैवल हिस्ट्री, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, अपने जो काम हैं उनके बारे में, रिसर्च पेपर के जो पब्लिकेशन हैं उनके बारे में, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, रिफ्रेशर कोर्स और जो भी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में। तो हम लोग यहाँ पहले बिंदु जो SAR है, इससे हम लोग शुरू करेंगे और इन सब बिंदुओं पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे भरनी है और क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, आइए SAR से। हम लोग देखते हैं SAR में इधर ये 6.1 से लेकर 6.8 तक यहाँ ये कॉलम बने हुए हैं। इनमें हमको इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहला है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस का। तो यहाँ आप देखेंगे एक ऐड बटन ये यहाँ जुड़ गया है। जब ये समर्थ पोर्टल बंद था तब ये नहीं था, चूँकि शुरू किया गया है तो हम लोग इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन इसमें भरेंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ देखिए पहले से भरी हुई हमारी, रिव्यू पेंडिंग यहाँ दिखा रहा है अभी इसमें। चलिए ऐड पे हम लोग क्लिक करके इसमें ये नया इंटरफेस ये खुलता है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ बिंदु ये बने हुए हैं, इन पे इंफॉर्मेशन भरी जानी है। और इनमें ये एक लाल रंग के जो स्टार आप देख रहे हैं ये कुछ बिंदुओं पर बने हुए हैं। तो हम सब लोग जानते हैं ऐसे इंफॉर्मेशन जहाँ भरी जानी है, ये लाल बिंदु जहाँ हैं स्टार ये लगे हुए, ये अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं। और जिनमें नहीं है, जैसे यहाँ देख रहे हैं रिमार्क्स में, तो ये ऐच्छिक है। इसको हम लोग भरना चाहें तो भरें और ना भरना चाहें तो ना भरें। यहाँ ब्राउज़र में आप देख रहे हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे उसके सपोर्ट में यहाँ डॉक्यूमेंट लगाना है। तो यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने लैपटॉप में आप लोग एक फोल्डर बना लीजिए और जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को आप वहाँ सेव रखिए JPG PDF फॉर्मेट में, और 500 KB से ज़्यादा की उसकी साइज ना हो तो वो इससे भर जाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे क्या भरा जाना है इसमें और इसको शुरू करते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका ये SAR जो बिंदु है उसका पहला पॉइंट है। तो ऐड बटन के बाद ये आपके सामने इंटरफेस आया था। तो नेचर ऑफ पोस्ट यहाँ दो हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन जैसे भर रहे हो तो अपनी उस पोस्ट के नेचर हिसाब से, जैसे परमानेंट। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम देना है। तो हम लोग जैसे यहाँ कॉलेज में हैं, गांधी महाविद्यालय, क्योंकि हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन भर चुके हैं तो यहाँ एक प्री सेव्ड है। यूनिट में आपको यहाँ नाम यूनिट देना, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ कॉलेज में दे रखा है। डेजिग्नेशन में तो ये इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल जो भी आप हैं यहाँ, तो ये आपको भरना पड़ेगा। इसमें ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ नहीं दिया गया है। प्रेजेंटली वर्किंग में आप यहाँ दिखाएंगे यस या नो में, यहाँ यस है। तो ड्यूरेशन यहाँ फ्रॉम सेट यहाँ कब तक, तो ये आप यहाँ ज्वाइनिंग की डेट यहाँ देंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे जब फ्रॉम पे, एक ये कैलेंडर जैसा एक खुलेगा। इसमें ये पहला कॉलम जो है वो महीने का, जनवरी से दिसंबर तक का, और दूसरा कॉलम आपके यहाँ पे सन जो है, ईयर है, वर्ष उनको दिए गए हैं। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे महीने का चार्ट खुलेगा, उसमें आपको तारीख सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन में जैसे देखते हैं यहाँ पे 2019 की ज्वाइनिंग ये मार्च में,
मार्च सेलेक्ट किया, देखिए मार्च का कैलेंडर यहाँ आ गया 19 का, ये 8 तारीख सेलेक्ट की गई है। यहाँ 2 में देखिए आप इसको, चूंकि करंटली आप यहाँ वर्क कर रहे हैं, इसमें इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और गौर करेंगे आप, देखिए स्टार यहाँ लगा हुआ लाल रंग का, इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ये दोनों अनिवार्य है भरना और ये अनिवार्य नहीं है। रिमार्क में आप यहाँ लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि ये यहाँ पे स्टार नहीं लगा है। अब इसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट, आप परमानेंट टीचर हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ब्राउज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा है, नो फाइल चूजन। पहले से चूंकि हमने अपने बनाकर इसमें लगा रखा है, ये हमने मान ली ज्वाइन ऐड करके ये दिया, इसको ऐड किया हमने, और आप ये देखिए यही फाइल यहाँ पर उसी नाम की यहाँ दिखने लगी, इसका मतलब ये यहाँ ऐड हो गई है। तो ध्यान रखिए जेपीजी हो या पीडीएफ हो और 500 केबी से कम की हो, इसको हम लोग कर लेंगे सेव। अब सेव करने के बाद आप देखिएगा इसमें यहाँ ऊपर ये डेटा इधर आ रहा है ड्राफ्ट में, ये ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली। और यहाँ आप देखिए पुरानी 2 जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ दे रही हैं, और नई इन्फॉर्मेशन जो यहाँ सेव की थी वो यहाँ ड्राफ्ट के रूप में दिखने लगी है। ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है ड्राफ्ट सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसको आपको रिव्यू के लिए भेजना है, तो इसके लिए आप यहाँ एक्शन बटन में नीचे आंख जैसा एक आप आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पर ये ड्राफ्ट कभी वैसा दिखेगा जो आपने भरा हुआ है, तो यहाँ दिखेगा। यदि आपको लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो गलत है, इसको संशोधित करना है, तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और आप उसको एडिट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इसको सबमिट फॉर रिव्यू, ये जो बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ रिमार्क में आप यहाँ दिखा सकते हैं जो भी आप समझ रहे हैं उसको लिखना चाहें, जैसे टीचिंग, और इसको सबमिट कर दीजिए आप। सबमिट करने के बाद यहाँ आप देखिए आप फिर आ गया डाटा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। तो आपके जो हेड है उनके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए। आपको लग रहा है कि इस पूरे रिक्वेस्ट को आपको या ड्राफ्ट को खत्म करना, तो यहाँ से आप रिवोक कर सकते हैं। आप बैक करेंगे इसको, आप ये देखिए आपकी एक नई इसमें ये रिव्यू पेंडिंग यहाँ दिखाई देने लगा है, ये तो पुरानी है। तो आप इनको इस तरीके से आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ आपकी ये दूसरा जो पॉइंट है टीचिंग एक्सपीरियंस का, आउटसाइड द पेरेंट इंस्टीट्यूट, उसको आप यहीं भर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से उसमें भरा जाएगा। हम लोग इसके जो SAR है इसके 6.1 टीचिंग एक्सपीरियंस का यहाँ पे हम लोग देखें कैसे भरा जाना है। हम लोग 6.2 पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस है इसको देखें कैसे भरा जाना है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अपनी सोसाइटी जैसे इंस्टीट्यूट में है वहाँ का, और ये आउटसाइड इंस्टीट्यूट वही। इसमें आप देखिए एक ऐड बटन यहाँ है, इसको क्लिक करेंगे और ये इस तरीके का इंटरफेस फिर उसी खुलेगा। यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ डेजिग्नेशन, करंटली वर्किंग यस और नो, क्या वर्क डिटेल है, इसको सारी चीज़ें। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें भरी जाएंगी, जैसे इसमें इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे यहाँ से प्री फील्ड है, या गांधी महाविद्यालय। डेजिग्नेशन में आप यहाँ देखिए जैसे आप जिस उसमें हैं, जैसे हम लोग तो कॉलेज में मान लीजिए, जो लोग यूनिवर्सिटी में उसमें आप यहाँ लगा सकते हैं वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या चीज़ है, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, नोडल ऑफिसर, डायरेक्टर HOD, असिस्टेंट डायरेक्टर HOD। तो जो आपका यहाँ पे है, जैसे हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में करंटली वर्किंग में, तो यस और नो। बाकी आप देखिए ड्यूरेशन में आप इसको देखेंगे तो वही जैसे पिछले उसमें भरा था, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। वर्क डिटेल में आपको यहाँ अपना टाइप करके लिखना है कि आपका क्या काम आप यहाँ कर रहे हैं, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। ब्राउज करेंगे, बस याद रखिएगा कि JPG या PDF फॉर्मेट में और 500 KB से ज़्यादा की ना हो। तो हम समझते हैं इसको शायद अभी पूरा भर के बताने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस वाले उससे हम लोग लगभग उसी तरीके से हैं और यहाँ हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे जो ड्यूटी वाला ये पोर्शन है हम लोग आगे इस पे बात करते हैं कैसे होगा। उसमें हम लोग यहाँ ड्यूटीज के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें 3 बिंदु हैं। इसमें एक तो टीचिंग एक्टिविटी का है आपका, दूसरा आपका है जो इन्वॉल्वमेंट है आपका कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ में, उनकी जो एक्टिविटीज उनके साथ में, और तीसरा आपका एग्जाम ड्यूटी में। यहाँ थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन है यहाँ पे लोगों में। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ टीचिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। इस पे सीधे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। ये आपके सेमेस्टर और जो आपकी कोर्स की एक्टिविटी है, यहाँ 2 दिए, सेमेस्टर और एनुअल। तो आप जिस तरीके से सेमेस्टर है यहाँ उसको सेमेस्टर सेलेक्ट करिएगा, और जहाँ एनुअल अभी हो रहे हैं 1-2 एग्जाम उसको एक्सेप्ट। यहाँ कौन सा सेमेस्टर है, आपको कोर्स टाइटल यहाँ पर ये MA B.Ed जो भी आपका BSc MSc जो है उसको आप दे दीजिएगा। एक्टिविटी टाइप में आप यहाँ देख रहे हैं ये कई सारी चीज़ें, लेक्चर है, ट्यूटोरियल है, वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल है, ट्रेनिंग है और सुपरविजन। ये सारी चीज़ें लगभग क्लियर है। लेक्चर जो हम लोग ले रहे हैं, ट्यूटोरियल में जिस तरीके से हम लोग उसे करवाते हैं, वर्कशॉप जो लेते हैं कहीं जाके, ये प्रैक्टिकल का है, ट्रेनिंग भी जहाँ कुछ व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं उनके लिए, और सुपरविजन में वो जहाँ हम लोग रिसर्च करवा रहे हैं उसके लिए। तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे आप इसको लेक्चर का डिटेल दे रहे हैं या अपने प्रैक्टिकल डिटेल। हम लोग बेसिकली यही 2 देख रहे हैं ज़्यादातर, या सुपरविजन का। क्रेडिट में आप यहाँ देखेंगे कि उस कोर्स में कितने क्रेडिट हैं, 5 क्रेडिट हैं, 4 हैं, 6 हैं, कहीं प्रैक्टिकल में 2 और 3 क्रेडिट हैं। तो उन क्रेडिट को आप लोग यहाँ लिखेंगे। जो क्लास आपको असाइन हुई है, तो जितने क्रेडिट हैं उनसे आप 15 को मल्टीप्लाई करिएगा। यदि आप अकेली क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ क्लास ले रहे हैं 4 क्रेडिट की और आप अकेले लेने वाले हैं, यहाँ आपके 15 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको 60 क्रेडिट यहाँ ये आपकी क्लास असाइन 60 हुई है। आपने कितनी क्लास ली है, यदि आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं तो संभवतः हम लोग 60 के 60 पूरी क्लास कर लेंगे। मान लीजिए 2 लोग लेने वाले हैं उसी पेपर को, तो ये इसको आप आधे कर लीजिएगा। और यहाँ ड्यूरेशन कब से कब तक आप इसको ले रहे हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ सेमेस्टर, यदि आप इसको इवन सेमेस्टर भर रहे हैं या ऑड सेमेस्टर भर रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पहला सेमेस्टर लिया तो आपको हो गया ऑड सेमेस्टर। तो ऑड सेमेस्टर में यहाँ जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। इसमें आप डेट मान लीजिए 24 का ले रहे हैं तो 1 जुलाई से ये दिखाएगा। ये आप भले डेट आप 17 सेलेक्ट करें, लेकिन यहाँ 1 जुलाई ही 24 उसमें आएगी। आप देखिए स्टार इसमें भी लगा हुआ, इसमें भी। तो 1 जुलाई 24 से और 31 दिसंबर 24 तक का आपका ये सेमेस्टर चलेगा। तो आपको ये डेट आप भले देखिए, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, उसमें 24 आपने ली और यहाँ आपने इसको मान लिया आपने 18 ले ली, लेकिन यहाँ ये 18 नहीं लेगा ये आपके। तो जो इवन ऑड सेमेस्टर है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, और यदि यहाँ पे आप इसको इवन ले रहे हैं मान लीजिए 2, तो यहाँ बदल जाएगा ये आपका फिर जैसे 25 से आपका फिर वो जनवरी से आ जाएगा, 1 जनवरी से लेके, और यहाँ देखिए 30 जून ये आपको 25 करना पड़ेगा इधर पे इसको। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कोई भी डेटा कि यदि इवन सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर है तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर वर्ष जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको, और यदि इवन सेमेस्टर है सम सेमेस्टर तो 1 दिसंबर से 30 जून तक का। यहाँ डिस्क्रिप्शन आप इसमें लिख सकते हैं कि आपने क्या क्लास ली, उसको पेपर का नाम और सारा, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप वही यहाँ से ब्राउज करेंगे आप और उसको आप आगे कर लेंगे।
टीचिंग एक्टिविटी पर यहाँ इसको देखा कैसे भरा जाना है। 6.3.2 ये आपका है, इसमें कई सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम चाहते हैं कि एक इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना के, क्योंकि आप यहाँ पे 3 बिंदु इसके हैं और इसका लेवल अलग अलग है, स्टेट लेवल, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, तो इन पे अलग अलग चर्चा करके, तो अभी इस वीडियो में SAR के आप टीचिंग एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और इन 2 पर फोकस करते हुए, तीसरा यदि चाहें आप तो ड्यूटी के जो टीचिंग एक्टिविटी है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है SAR का ही, उसके ड्यूटीज के बाकी जो दोनों तीनों बिंदु हैं इनके ऊपर भी चर्चा करते हुए, और आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।